जी हाँ, सुलेमान खान और कासिम खान, उनका पहला इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने अपने वालिद मोहतरम के साथ क्या हो रहा है वो सब कुछ डिटेल में रखा है। पहली दफा खुलकर बोले हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है वो भी उन्होंने सामने रखा है। आने वाले दिनों में उनके वालिद इमरान खान साहब के साथ क्या कुछ हो सकता है उस पर उन्होंने पहली दफा खुल के बात की है, इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जेल से बहुत ही अहम आज पैगाम दिया है, क्योंकि आज उनकी तीनों बहनों, जी हाँ, बहुत ही मुद्दत के बाद अलीमा खानम साहबा की भी मुलाकात हो गई है, तो आज तीनों बहनों की मुलाकात भी हुई है। उसमें से भी पैगामात बाहर आए हैं, उनके ट्वीट्स भी बहुत ही खुलकर अब आज उन्होंने ट्वीट भी किया है। इमरान खान साहब का जो पैगाम है, मीन जाहिर है किया तो सोशल मीडिया की टीम ने है, लेकिन पैगाम बाहर आया है, उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ हमारी एक खबर दुरुस्त निकली है, आपको बताएंगे कि यह सारा ऑपरेशन कैसे हुआ, जो पीएएफ ने सारा मार्का मारा कैसे हुआ। हमने जो आपको खबर दी थी वो अब हम नहीं, इवन डीजीआईएसपीआर के करीब तरीन जो जराए हैं या जो अखबार नवीस हैं वो भी अब वही खबर दे रहे हैं जो हमने आपको पहले चंद घंटों में दे दी थी। तो बिल्कुल दुरुस्त निकली हमारी खबर। फिर मरियम नवाज जो है, उनकी तस्वीर पोस्टर्स खंभों पे लग गए हैं कि उन्होंने इंडिया के खिलाफ जंग जीत ली है। उन्होंने इस जंग में क्या किया वो भी आपके सामने रखेंगे, और भी खबरें हैं उनकी तरफ भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो खबर हमारी दुरुस्त निकली। फिर हमने चलना है सलमान और कासिम के इंटरव्यू और खान साहब का जो पैगाम आया उसके ऊपर तफसील से, और फिर मरियम नवाज और दूसरी खबरों की तरफ चलेंगे। लेकिन इस सब पर जाने से पहले आपको एक बार फिर याद करवा दूं कि अब से कोई 2, 4, 5 दिन के अंदर अंदर हमारा चैनल जो है वो पाकिस्तान में ब्लॉक हो जाएगा। कुछ दोस्तों के ऑलरेडी हो गए हैं। पहले तो आपको पता है कि वो फायरवॉल थी, तो कभी चलता था कभी नहीं चलता था। अब मुकम्मल यूट्यूब से इमरान रियाज हूं, मैं हूं, मोहित पिजादा हूं, वजाद सईद हूं, साबिर शाकिर हूं या दूसरे दोस्त हों, हम सबके जो चैनल्स हैं उन्हें मुकम्मल ब्लॉक करवा दिया जाएगा, और इस वजह से आप हमें यूट्यूब पे देख ही नहीं सकेंगे। उसके लिए 2 काम कीजिए, एक तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मीन उसको ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं स्क्रीन पर भी, और उसके बाद इस वीलॉग की डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स के अंदर भी उसे रख देंगे। तो ये जब आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेंगे, इसमें आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होगी। चौधरी साहब को पता नहीं चलेगा किसी सूरत भी, क्योंकि ये डाटा मेरे पास भी नहीं होता, ये सिर्फ व्हाट्सएप के पास होता है कि किसने कौन सा चैनल ज्वाइन किया। उसके साथ साथ हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी वीलॉग के आखिर पर आपको वो इन्फॉर्मेशन भी देंगे, वो भी एक लिंक होगा जो आपको बताएगा कि आपने कौन कौन से वीपीएन जो है वो इंस्टॉल करने। फौरी तौर पर वीपीएन इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि आप ये जितने भी दोस्तों को मैंने नाम आपको बताए इनमें से किसी का भी वीलॉग आप आने वाले दिनों में पाकिस्तान में नहीं देख सकेंगे। अगर आपने वो वीलॉग देखने हैं तो आपको वीपीएन इंस्टॉल करना पड़ेगा, और ये तमाम वीपीएन जो हमने आपको सजेस्ट किए हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनकी कोई कॉस्ट आपने पे नहीं करनी, और क्रेडिट कार्ड की भी आपको जरूरत नहीं है। अब चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर, हमने आपको बताया था कि ये जंग जो है ये पाकिस्तान एयरफोर्स का इनिशिएटिव था। जाहिर है जंग तो वैसे मोदी का इनिशिएटिव था, उसने हमारे ऊपर शुरू की थी, लेकिन जवाब देने का इनिशिएटिव जो है वो एयरफोर्स का था। और हमने आपको बताया था कि एयर चीफ जो थे उन्होंने सबसे पहले ये फैसला किया था कि अब जवाब देना पड़ेगा। हमने उस दिन आपको सबसे पहले, शायद जब अभी जवाब देने के चंद घंटे के बाद, मैंने आपको ये खबर दे दी थी कि एयर चीफ ने अपने दूसरे कुलीग्स को ये कहा जो दूसरी अफवाज से हैं, और फिर सीनियर उनके सायर शमशाद हैं जो चेयरमैन ज्वाइंट है, अपने कुलीग्स को ये बताया कि मेरी जो फोर्स है वो बड़ी डिफरेंट है, और हमारी तैयारी भी डिफरेंट होती है। हमारी जो फोर्स है उसमें दूसरी फोर्स की तरह हजारों या लाखों में जो आपके फॉर एग्जाम्पल या हजारों में आपके एसेट्स नहीं, जैसे टैंक जो है वो हजारों में होते हैं, लेकिन एयरफोर्स के जो एसेट्स हैं वो हजारों में नहीं होते, दर्जनों में होते हैं। और इसी तरह से आपकी जो मेन बेसिस हैं उनके अगर रनवे उड़ा दिए जाए, खड्डे डाल दिए जाए, तो आपके एयरक्राफ्ट ने कहां से उड़ना है। और फिर अब जो मिसाइल हैं दोनों मुल्कों के पास, वो तो किसी भी जगह पे बड़ी प्रिसाइज तरीके से जहाज़ों को उड़ाया जा सकता है। अब आप खुद ही सोच लें कि हमारे पास J-10C कितने होंगे, F-17 कितने होंगे, F-16 कितने होंगे। तो ये कोई बहुत लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है, चंद जहाज़ होते हैं ये, और उनको अगर निशाना बना दिया या आपने उनको जख्मी ही कर दिया, मतलब जहाज़ को जख्मी का मतलब यह है कि आपने उसे पार्शल ही कोई लॉस दे दिया, या आपने जो रनवे है उसको आपने खराब कर दिया, या बंकर के सामने कुछ कर दिया, तो आप, या हैंगर जो भी जहां भी वो पार्क है, तो इस सारे सिचुएशन के अंदर अगर वो जहाज हवा में उड़ ही नहीं सकता तो वो फारिग हो गया। तो एयरफोर्स जो अगर हवा में उड़ सके तो आपका सबसे लीथल वेपन है, लेकिन अगर वो हवा में उड़ ही ना सके तो आपकी लायबिलिटी है, बल्कि उसकी भी हिफाजत फिर आप ही को करनी पड़ेगी। तो एयर चीफ ने कहा कि हम और नहीं रुक सकते, मुझे अब रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। उस टाइम रिस्पॉन्स करने की और वापस हमला करने की कोई हिकमत अमली उस तरीके से हतमी तौर पर नहीं बनी हुई थी। ये एयर चीफ थे जिन्होंने कहा कि अब ये करना पड़ेगा। तो ये खबर हमने आपको दी थी। अब इस खबर को कंफर्म कर रहे हैं आजकल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही करीब एक सहाफी एजाज सैयद, उन्होंने ये खबर दी है। आजकल वो अंदर से खबरें देते हैं, खासा उनका वहां पर लिंक शुरू से ही है, लेकिन वैसे वो माशाल्लाह अपने आप को पोजीशन वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ये भी पाकिस्तान के ही निराले काम है कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी होते हैं, लेकिन आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम भी करते हैं। मतलब कि आप अपने आप को फ्रीडम ऑफ स्पीच और जमहूरियत के दाई भी कहते हैं, लेकिन अगर कोई फौज किसी को उठा ले और उसको फेंटा फेरे तो आप उसे ग्लोरीफाई भी करते हैं कि इसको अच्छा फेंटा पड़ा है, और ये भी बताते हैं कि जिसको फेंटा पड़ा है उसने ये कह दिया वो कह दिया। मीन जो एस्टेब्लिशमेंट का मतमा नजर होता है, पर्पज होता है, उसी को आप आगे लेकर चलते हैं। लेकिन उसके
बावजूद, क्योंकि हमारे यहाँ हिपोक्रेसी काफी है और चल भी जाती है, हमारे यहाँ सादगी है बहुत सारी, उसके बावजूद हम अपने आप को एंटी इस्टेब्लिशमेंट ही पेंट करते हैं, लोग सुनते भी हैं। और मजे की बात यह कि लोग इनको एंटी इस्टेब्लिशमेंट बाद में रैंक भी करते हैं। तो मैं 21 तोपों को ही सलामी दे सकता हूं, ऐसे लोगों को और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो एक तो उन्होंने अब ये खबर दी है, और खबर उन्होंने क्या दी है, डिटेल बताई है, सारी डिटेल जितनी उनके पास आई, कुछ हमारे पास आई। उन्होंने कहा कि जब हमारे जहाज डॉग फाइट कर रहे थे तो एयर चीफ ने, जो सिस्टम है इनका जिसके थ्रू बात करते हैं पायलट्स के साथ, तो एयर चीफ खुद उस सिस्टम पर आए और वो घर्राए या चीखे या उन्होंने लाउड आवाज में कहा। और कहा उन्होंने क्या, जो एग्जैक्ट लफ्ज उन्होंने कोट किए हैं वो आपके सामने रख देते हैं, हम फिर आपको बताते हैं। इन्हें मारो, इन्हें 1 इंच भी अंदर ना आने दो, एयर चीफ ने भारतीय जेट्स का मुकाबला करते हुए गरज कर कहा। ये इनकी बात दुरुस्त है और ये हमने उसी दिन आपको खबर दी थी, याद कीजिए। चंद घंटों के अंदर जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनके जहाज गिराए थे तो मैंने आपको चंद घंटों के अंदर ये बता दिया था, 2 घंटे या शायद 3 घंटे के अंदर अंदर, कि ये सब कुछ कैसे हुआ। और फिर ये भी मैंने आपको बताया था कि शुरू में स्ट्रेटेजी ये थी कि हमने अपना दिफा करना है। जैसे ही उन्होंने 70 के करीब जहाज, 72 एयरक्राफ्ट प्रिसाइजली, 60 पहले 12 बाद में, 72 एयरक्राफ्ट जैसे ही उन्होंने प्लेस किए तो एयर चीफ ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी और उन्होंने कहा कि अब दिफा नहीं करना, गो फॉर द किल, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि ये बहुत ही एग्रेसिव काम होगा। ये भी आपको बता देते हैं कि तकरीबन 3 से 4 रातें 24 घंटे, अब मुझे नहीं पता रेड बुल पीते रहे हैं या क्या पीते रहे हैं, लेकिन आपकी जो पूरी एयरफोर्स की सीनियर टीम थी उनमें से कोई शख्स जो है वहीं कुर्सी पर बैठा सो लिया हो तो सो लिया हो, वो जाकर अपने घर बिस्तर पर नहीं सोए। उन्होंने इस सारे काम का मुकम्मल जो है ऑफिस में रहते हुए या जो उनका सिचुएशन रूम था या उनका ऑपरेशन रूम था उसके अंदर बैठ के इसकी कमांड की। एयर चीफ जो है वो खुद, मुझे नहीं पता प्रोटोकॉल के उन्होंने खिलाफ काम किया, दुरुस्त किया, सही किया या गलत किया, आखिर पर नतीजे अच्छे आए तो इसलिए मैं कहूंगा अच्छा काम ही किया। लेकिन ये भी है कि ऑपरेशन को जो लोग कमांड कर रहे थे उस कमरे में एयर चीफ बैठे हुए थे और खुद भी पायलट्स को वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो देते रहे वहां से। और ये जो जुमले हैं ये बिल्कुल हमारा जो सोर्स था उसने हमें पहले दिन ही ये कंफर्म किया था कि एयर चीफ जो है वो पीछे से पायलट्स को बकअप भी कर रहे थे और इस तरह का बकअप कर रहे थे कि मार दो या मर जाओ, ऐसे आपने वापस नहीं आना। तो ये हमने आपको पहले दिन बताया और इसी में से याद कीजिए, मैं आपको पहले दिन इस बात पे जोर दे रहा हूं कि जंगें होती हैं और पहले भी होती आई हैं, आइंदा भी होंगी दुनिया के अंदर, लेकिन जंग जब भी होती है जिसका क्रेडिट हो उसे मिलना चाहिए। इसलिए मैं पहले दिन से इस बात पर पूरी तरह से फोकस हूं कि इस जंग का क्रेडिट या इस कॉन्फ्लिक्ट का क्रेडिट जो 90% है वो जाता है पाकिस्तान एयरफोर्स को और उन्हें देना चाहिए। इसमें किसी किस्म की जो है वो कंजूसी नहीं करनी चाहिए और उन्हें ये क्रेडिट हर सूरत देना चाहिए। आप में से कईयों को ये फिक्र है कि बयानिया कहां का कहां चला गया। कई ये भी कहते हैं कि आप जब औरंगजेब साहब को ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो ये ज़हन में रखिए कि ये वही औरंगजेब साहब हैं जो खामोश रहे जब 26 नवंबर को सरों में गोलियां उतारी गई, तब ये भी खामोश रहे। आप क्योंकि आपने गवर्नमेंट में काम नहीं किया, आपका चीज़ों को देखने का स्टाइल और है। मैं आपको काम इलम नहीं कहता, लेकिन आपका चीज़ें देखने का स्टाइल और है, मेरा और है। मैंने सिस्टम के अंदर काम किया हुआ है, मुझे पता है। और मुझे ये पता है कि औरंगजेब साहब की भी हालत हमारे जैसी है कई चीज़ों में और वो भी चुके जा सकते हैं बेचारे। तो इसलिए जो उनका बनता है रिवॉर्ड वो उनको दीजिए। और इसी तरीके से जब आप लोगों को एम्पावर करेंगे, मैं दोबारा कह रहा हूं, जब आप लोगों को जायज एम्पावर करेंगे तो फिर शायद वो सिस्टम में अपना रोल भी प्ले कर सकेंगे। अभी तक वो जायज तरीके से एम्पावर्ड नहीं है। बहरहाल जो आपके खदशात हैं वो भी दुरुस्त है, उनमें भी बहुत सारा वजन है, मैं उनको बिल्कुल जुटलाता नहीं। आगे चलते हैं। अगली खबर इसके अंदर जो है वो ये है कि आप में से कई लोगों को इस चीज का बहुत इस वक्त सिचुएशन है कि चौधरी साहब के हाथ बयानिया लग गया है। बयानिया में से इमरान खान मिसिंग है, बयानिया में से पाकिस्तान मिसिंग है, अमीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिसिंग है, पाकिस्तान की अवाम मिसिंग है। ये आपने परेशानी नहीं लेनी। सच पर बेस्ड बयानिया हमेशा चलते हैं। जो बयानिया एग्जैजुरेटेड हों वो बहुत लंबे नहीं चलते। बयानिया इमरान खान का और पाकिस्तान का ही चलना है। कभी भी जब हवा बहुत तेज हो तो थोड़ा सा ओट ले लेते हैं, उसके सामने खड़े होकर खामखा अपना नुकसान नहीं करवाते। तो वक्त होता है, मोमेंट होता है हर बयानिए का, और उसको खामखा लड़कर जो आपके पास हथियार होता है, टूल होता है, उसको जाया नहीं करते। ये जो बयानिया अभी आपको नजर आ रहा है, ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, उसके बाद चीजों ने रीसेट अपने असल पर होना है, अपनी हकीकत पर होना है, सच पर होना है। अगर आपका बयानिया, हमारा बयानिया सच पर है तो वो प्रवेल करेगा, नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म में वो प्रवेल नहीं करेगा। और यही कानून इन पर भी सादिक आता है, दूसरे लोगों पर भी। इसलिए इस फिक्र में मत जाइए किसका जिक्र हो रहा है किसका नहीं हो रहा, वो जिक्र ही खत्म हो गया, वो इसका जिक्र, ये इनकी खामख्यालियां हैं। जिक्र वही होना है जो सच है, और वो ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते 3 हफ्ते ये जिक्र हो सकता है। अच्छा जी, क्विकली अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर, इमरान खान साहब से आज उनकी तीनों बहनों की मुलाकात हुई है। उनके ट्वीट पहली दफा आजादाना किस्म के ट्वीट आपने देखे हैं। एक तो उन्होंने वही मैसेजिंग की है जो हम आपके सामने इतने दिनों से रख रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि हम समझ पा रहे थे, एनालिसिस कर पा रहे थे दुरुस्त, और वही उनका ट्वीट शुरू होता है पाकिस्तान की एयरफोर्स को खराज तहसीन पेश करने में। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो हीरोइक काम है, जिस बहादुरी से उन्होंने कौम को डिफेंड किया है, दुश्मन के ऊपर हमला किया है, उसकी तारीफ से शुरू किया उन्होंने अपने ट्वीट में बिल्कुल उन्हें बहुत ज्यादा खराज तहसीन, और जो उनकी तारीफ करने के बाद अगली चीज उन्होंने ये बताई कि मोदी दोबारा हमला करेगा। उन्होंने कहा कि मैंने 2019 में ये बताया था कि पुलवामा के बाद मोदी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दोबारा भी करवाएगा। उन्होंने कहा मैं अब भी कह रहा हूं, अब वो वुंडेड है,
उसको नुकसान पहुंचा है और वो दोबारा हमला करेगा, इसलिए तैयार रहना चाहिए। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जंग में या ऐसे माहौल में जो मोदी ने क्रिएट किया हुआ है, इसमें आपको तगड़ी लीडरशिप चाहिए होती है, क्योंकि आपने इंटरनेशनली इंटरेक्ट भी करना है और आपने बरवक्त फैसले लेने हैं, मुश्किल और बरवक्त फैसले लेने हैं। तो इसलिए आपको तगड़ी लीडरशिप चाहिए, ऐसी लीडरशिप जिनके ऊपर अवाम का एतमाद हो, जो अवाम ने चूज करके वहां बैठाई हो। इसलिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और हकीकी जो अवाम की रिप्रेजेंटेटिव लीडरशिप है उसकी जरूरत है। मीन लूटे हुए इलेक्शन की तरफ उन्होंने इशारा किया और इन चोरों की तरफ इशारा किया जो बैठे हैं, जिनके मुंह से एक दफा मोदी के अल्फाज नहीं निकले। तो अगर बाई एंड लार्ज आप देखें तो इमरान खान साहब ने एयरफोर्स की सताइश की, मुबारकबाद दी, उनके रोल को सराहा, रिकग्नाइज किया और साथ ये बताया कि मुल्क में तगड़ी लीडरशिप की जरूरत है। यही मैं बार बार आपके सामने रख रहा था, इन सारे दिनों में यही दो चीजें आपके सामने सबसे ज्यादा रख रहा था। फिर उन्होंने और चीजों का भी अयादा किया जो हमारी पार्टी के साथ हो रहा है, जो दूसरी चीजें हैं, और जुनेद अकबर साहब पर उन्होंने अपना ट्रस्ट आज भेजा है, शो किया है। उन्होंने कहा है, जो खबर मेरे सामने गुजरी है, कि अगर वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप रखना चाहें और समझते हैं कि वो पार्टी जिम्मेदारियां अदा कर सकते हैं तो रखें, अगर वो समझते हैं कि नहीं तो ये फैसला मैं उन पर छोड़ता हूं। अलीमा खानम साहबा ने उनका पैगाम भरपूर तरीके से बाहर आकर आज मीडिया के साथ शेयर किया। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर यह है कि आज इमरान खान साहब के दोनों बेटों ने पहली दफा इंटरव्यू दिया है, और उन बेटों के नाम है कासिम खान और सुलेमान खान। दोनों ने आज पहली दफा, जब से ये हुकूमत गिरी है, बल्कि जिंदगी में पहली दफा आप कहें, कि उन्होंने इस सारे मौजू के ऊपर अपने वालिद साहब की सियासत और ये जो उनको जेल में रखा गया, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, इस पर उन्होंने पहली दफा इंटरव्यू दिया है। उन्होंने मारियो नोफल के साथ ये इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि वालिद ने हमें खामोश रहने को कहा था, लेकिन अब हमारे पास कोई चारा नहीं। हमने सोचा था कि चंद हफ्ते या चंद महीनों में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब 2 साल हो गए हैं। हमारे वालिद को ऐसे मुकदमात में प्रोसिक्यूट करने की धमकियां दी जा रही हैं जिनकी सजाए मौत है। हमारे वालिद को मालूम है कि हम ये इंटरव्यू दे रहे हैं, हमने उनसे इजाजत ली थी। इंटरव्यू करने की वजह यह है कि हालात काफी मायूसकुन होते जा रहे हैं। हम सारे फोरम आजमा चुके हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही। वालिद की जान खतरे में है, हमारे वालिद को सजाए मौत की धमकियां दी जा रही हैं। हम ये इंटरव्यू सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे वालिद को सजाए मौत देने की धमकियां और तैयारियां की जा रही हैं। मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला सुप्रीम कोर्ट से लेना शायद इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमारे वालिद इमरान खान को 2 साल से कैद तन्हाई में डाला हुआ है। उन्होंने इमरान खान को हर जगह धुंधलाने की कोशिश की है, यहां तक कि 1992 के वर्ल्ड कप की तस्वीर को भी धुंधला दिया, ब्लर कर दिया, ताकि इमरान खान बीच में नजर ना आए। वालिद कभी भी किसी डील को कबूल नहीं करेंगे। वो बहुत असूल पसंद शख्स हैं। वो तब तक जेल के अंदर कंफर्टेबल हैं जब तक उन्हें लगे कि उनका मिशन मुकम्मल हो रहा है, मतलब कि अपने मिशन के लिए कोई भी कुर्बानी देने से दरेक नहीं करेंगे। ये उनके बेटे कह रहे हैं। उनकी खातर दूसरे लोग कैद में हों तो वो कोई डील नहीं मानेंगे। इमरान खान जहनी तौर पर बहुत मजबूत इंसान है। जिन लोगों को हम जानते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा बाहौसला हमारे वालिद हैं। जब भी बात हुई वो हमारे बारे में पूछते हैं। वो ऐसे इंसान नहीं जो कि अपने बारे में किसी से शिकायत करें, गिला करें। हमारे वालिद एक असूल पसंद आदमी है। ये सारी तकालीफ वो इसलिए बर्दाश्त कर पाते हैं क्योंकि वो अपने असूलों पर खड़े हैं। इमरान खान की जमात के लोगों को अगवा किया गया, इन पर तशद्दुद करके जमात छोड़ने का कहा गया, सहाफियों को उठा लिया गया। सलमान एहतियात से बात कर रहे थे। फिर जो कासिम खान है उन्होंने मजीद इस पर बात की और उन्होंने कहा कि लोगों से जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई। पाकिस्तान की 2 बड़ी जमातों में खानदानी सियासत है। मेरे वालिद ने कहा कि आप दोनों ने सियासत से दूर रहना है, हमने इस मौरूसी सियासत की रवायत को खत्म करना है। इमरान खान कैद तन्हाई में है। 10 दिन के लिए उन्हें मुकम्मल अंधेरे में रखा गया। मुकम्मल अंधेरे में आपको याद होगा कि जब उनका खाना, अखबार, वॉक, सेल से बाहर निकलना सब बंद कर दिया था, लाइट्स बंद कर दी थी। और उन्हें 10 दिन, जब उन्होंने ये कहा था कि मुझे ऐसे जेल में रखा है, ऐसे पिंजरे में रखा है जैसे जानवरों को रखा जाता है, याद कीजिए ये उन दिनों की बात कर रहे हैं। उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि पहले 2 दिन बहुत मुश्किल थे, फिर ज़हनी सुकून हो गया। इमरान खान को बहुत मुश्किल हालात में रखा गया है। काश हम अपने वालिद से फोन पर गुफ्तगू कर पाते। अदालत ने हर हफ्ते बात करवाने का हुक्म दिया है, लेकिन 2-2 महीने तक हमारे वालिद के साथ हमारी बात नहीं करवाई जाती। हमारी 2 हफ्ते कबल अब्बा से बात हुई। कई बार सुबह 4 बजे जेल हकाम का मैसेज आता है कि थोड़ी देर बाद बात होगी। हम जाहिर है 4 बजे सोए होते हैं, क्योंकि यहाँ उस वक्त मेरा ख्याल है 8 बजे होंगे, 9 बजे होंगे, वहाँ 4 बजे होंगे, तो उनको उठा दिया जाता है और हम 6-6 घंटे इंतजार करते हैं। हम अपनी जाहिर उनकी स्टडीज या मीटिंग्स जो भी होगा काम, वो सर अब आप सोचें कि अगर उन्हें सुबह 4 बजे उठा लिया है और 6-8 घंटे जो है उन्हें 10 घंटे फोन पे रखा है कि आपकी बात करवाते हैं, लेकिन फिर बात नहीं करवाते, इंतजार करवा के छोड़ दिया जाता, तो उनका पूरा दिन भी उधर काम या पढ़ाई वो सब ज़ाया कर दी जाती है। और उसके बाद परेशानी वो कहते हैं ये होती है कि कॉल मिस ना हो जाए। कॉल का वक्त मुकर्रर नहीं है, बेतरतीबी से बात करवाई जाती है जानबूझकर, और कई दफा नहीं करवाई जाती। इसका मकसद हमें परेशान करना है। आखिरी बार वालिद को 2.5 साल पहले देखा था जब वो व्हील चेयर पर बैठे थे। मेरे वालिद को टांग में 2 गोलियां लगी थी और
अगर एक वर्कर हमलावर की बंदूक को ऊपर ना करता तो गोली सीने में लग जाती। मेरे वॉलेट को बचाते हुए एक वर्कर ने अपनी जान कुर्बान कर दी। बैनुल-अक़वामी बरादरी को पैगाम है कि फौरी एक्शन लें। इमरान खान कैद तन्हाई में हैं, इनके बुनियादी इंसानी हकूक सलब हैं। वो पाकिस्तान के लीडर हैं, लेकिन इन्हें गैर इंसानी हालात में रखा हुआ है और वक्तन फवक्तन इन पर तशद्दुद भी किया जाता है। ये कदम बहुत सोच समझ कर लिया है। हमारे वालिद की जान खतरे में है। हम अपने वालिद इमरान खान को बाहर लाने की कोशिश करेंगे। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी अपील करेंगे, हम आलमी दुनिया से और डोनाल्ड ट्रंप से भी अपील करेंगे कि हमारे वालिद की जान बचाई जाए। कासिम खान, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को भी मालूम है कि इमरान खान करप्ट नहीं है। अगर इमरान खान करप्ट होते तो वो 20 साल जिद्दोजहद ना करते। जब हम छोटे थे और इमरान खान हमारे वालिद के हम साथ होते थे तो क्रिकेट खेलते थे, मूवीज देखा करते थे, तो आधा वक्त वो हमें पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तान में इंसाफ और उनका सियासत में आने के मकसद पर लेक्चर दिया करते थे। उनका एक ही मिशन है कि वो पाकिस्तान के लोगों को इस दलदल से निकाले। उसके बाद उनसे सवाल पूछा गया कि आप दोनों पाकिस्तानियों को और दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं, जिस पर कासिम और सुलेमान का जवाब यह था, आपने ईमान का दामन नहीं छोड़ना। इमरान खान ने भी ईमान का दामन नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं हारी। इमरान खान जेल में फारिग नहीं बैठे, वो मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इस बात पे यकीन रखते हैं कि तब्दीली आएगी। ना इंसाफी के खिलाफ एहतजाज करते रहें और अपनी जद्दोजहद जारी रखें। ये इमरान खान के बेटों ने इंटरव्यू दिया है। ये उनका पहला इंटरव्यू है जो नशर हुआ है। जाहिर है इमरान खान साहब से उन्होंने इजाजत के बाद ये इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि 2 साल से हमारे वालिद को कैद तन्हाई में रखा गया है, हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा ने उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे चुकी है। बहुत ही पावरफुल इंटरव्यू है। सारी बातें मैंने इस पर एनालिसिस से तो क्या करना, क्योंकि उनकी जो अपना उनका इंटरव्यू है वो ही बहुत सहर हासिल है। एक एक बात उन्होंने खुल के और सीधे तरीके से कर दी है और मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई अभाम रह गया है उनकी किसी बात के अंदर। और ये बात भी दुरुस्त है कि उन्हें खदशा है उनके वालिद की जिंदगी का और हम सबको खदशा है। और जो आप अब सोच रहे हैं कि चौधरी साहब बहुत एम्पावर्ड हो गए हैं इन दिनों में, उनको मजीद पावर मिल गई है, तो ये किसी हद तक दुरुस्त भी है और ये किसी हद तक गलत भी है। इसको फिलहाल एनालिसिस नहीं करते, खुला छोड़ते हैं, लेकिन मैं भी इनके कंसर्न्स को शेयर भी करता हूं और ये परेशानी भी है। लेकिन फिर मुझे अल्लाह के घर से एक उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और इमरान खान साहब क्योंकि सच्चाई पे खड़े हैं, क्योंकि वो उनका जाती कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है जो वो जंग लड़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात उनकी मदद करेगी। ये हो नहीं सकता कि जितने वो सच्चाई के साथ और जितनी दुआएं आप सबकी उनके साथ हैं, मुझे अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन जाहिर है मामला जो है वो बहुत ही तशवीशनाक है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर अब यह है कि मरियम नवाज साहबा के जो एक बैनर्स लगे हैं, पोस्टर्स लगे हैं खंभों के ऊपर जंग की सूरत हाल के बारे में, और ये मेरी समझ से बाहर है कि उन्होंने जंग में क्या किया है। एयरफोर्स से हम पूछेंगे कि कहीं वो भी कंट्रोल रूम में तो नहीं बैठी थी, क्योंकि मोदी के खिलाफ उन्होंने बयान तो कोई नहीं दिया, ना उन्होंने दिया, ना उनके वालिद ने दिया, ना उनके चचा ने दिया। तो रहे तो ये शरीफ खानदान मुकम्मल खामोश है और गायब रही हैं मोहतरमा। लेकिन ये पता करना पड़ेगा कि क्या ऐसा हुआ है कि उनके पोस्टर्स और उनके बैनर्स लग रहे हैं, कहीं ये बम शम इन्होंने बना के तो नहीं दिए जाती उम्र के अंदर, जो जहाज़ों के अंदर लगे थे, हम समझते रहे चाइना से आए हैं, या कोई और ऐसा कारनामा बाजी ने अंजाम दिया हो जो हमारे इल्म में ना हो, या बाजी ने अपनी टिकटॉक्स ऐसी चलाई हों कि इंडियन आर्मी उनको देखते हुए इंडियन एयरफोर्स जो है, बाजी का कंट्रीब्यूशन ये हो कि वो उनकी टिकटॉक्स देख रहे हैं और उधर से हमारी एयरफोर्स ने हमला कर दिया और उन्हें पता ना लगा हो। मतलब मेरी समझ से बाहर है। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते कि इंसान इतना अहमक भी हो सकता है कि एक सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिया, कहीं एक दफ़ा कोई ट्वीट नहीं किया और अब ये चले हैं इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद अपने जो है वो बैनर्स लगाने के लिए। बहरहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।